अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासंघ उत्तर प्रदेश ने शिक्षा विभाग और सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। महासंघ के अध्यक्ष कृष्ण मोहन मिश्र ने इस संबंध में कहा, सरकार और शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों की भूमिका को हाशिए पर धकेल दिया है। प्रबंधकों को दरकिनार करते हुए प्रधानाचार्यों को आदेश रहे हैं, जो प्रबंध समितियों की स्वायत्ता का हनन है। महासंघ के कोषाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने इस समस्या पर रोशनी डालते हुए कहा, हमारे विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे छात्र निजी कोचिंग पर निर्भर हो रहे हैं, जो गरीब तबके के छात्रों के लिए बड़ी समस्या है। हम सरकार से 11 महीने के अल्पकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की मांग करते हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। हम रवि साहब सिंगल, प्रबंधक जनता इंटर कॉलेज बुगरासी, जनपद बुलंदशहर से हैं। और प्रदेश में हम देख रहे हैं कि हम लोग संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में दिनेश चंद्र सिंह हैं, जो महासचिव हैं, या फिर मिश्रा जी हैं, जो वास्तव में संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम लोग को दर्द पे मरहम लगाएंगे, हम लोगों की बात को बुलंद करेंगे, हम लोग के अधिकारों को दिलाने की बात कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वह हम लोगों की बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उच्च अधिकारियों को पहुंचाने के बाद वे सरकार के माध्यम से हमारे अधिकारों को दिलाएंगे। वे वास्तव में उस वक्त हम गर्व से कहेंगे कि अधिकारी हमारी बात कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और संगठन मजबूत होगा। और इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए, वास्तव में आने वाले वक्त में यह संगठन मजबूत होगा और सभी के सहयोग से मजबूत होगा, सभी का सहयोग रहेगा, ऐसी अपेक्षा है हमको। धन्यवाद। प्रबंधक महासभा का प्रथम सम्मेलन है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज वार्ता यहाँ पर? आज प्रथम सम्मेलन हुआ, इसमें प्रबंधकों की समस्याओं को बारी बारी से सुना गया, उनके पॉइंट्स को नोट किया गया, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए आश्वस्त किया गया। और चूंकि उनके जो अधिकार ले लिए गए हैं सरकार के द्वारा नहीं, इन अधिकारियों के द्वारा, जो अधिकारी सरकार को चलाते हैं उनके द्वारा ले लिया गया है, तो इस तरह प्रांतीय समिति ने हमको आश्वस्त किया है कि उनके अधिकारों को वापस दिलाएंगे। वो अधिकार चाहे उनके नियुक्ति का अधिकार हो, बाबू की नियुक्ति का हो, या 4th क्लास कर्मचारी की नियुक्ति का हो, या अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार हो, तो हम लोगों को वापस दिलाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने और भी जो हमारी समस्याएं थी प्रबंधकों की, उनको भी निस्तारण कर हमारे अधिकार दिलाने को लेकर आश्वस्त किया है हमें। वास्तव में वो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। प्रबंधक लोगों की एक बड़ी समस्या रही है कि बिल्डिंगें जो है पुरानी है, वो जर्जर हो रही है, उस अवस्था में क्या सरकार से कहना चाहिए? प्रबंधकों की जो समस्याएं हैं, जो बिल्डिंग हमारी जर्जर हो रही हैं, उसको सरकार को निश्चित रूप से, क्योंकि हमको अनुदान के रूप में सिर्फ और सिर्फ सरकार अध्यापक देती है। अगर हमारे विद्यालय में, स्वयं के विद्यालय में 3,500 स्टूडेंट हैं, तो वहाँ 60 स्टूडेंट के नाम पर एक अध्यापक चाहिए। हमको 55 अध्यापक चाहिए, लेकिन मात्र हमारे विद्यालय में सरकारी 8 अध्यापक है, जबकि हम 60 का स्टाफ है हमारे पास। बाकी अध्यापक अपने सोर्सों से हमने रखे हुए हैं, तो बिल्डिंग ऐसी स्थिति में कहाँ से बनाएंगे? हम आग्रह करेंगे अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि वह हमको अगर बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ धन उपलब्ध कराना चाहती है, तो हमसे कोई किसी तरह का सहयोग न ले, हमसे सहयोग ले कि हम ईमानदारी से बिल्डिंग का निर्माण कराएं, जिसमें स्टूडेंट्स और समाज को उसका लाभ मिल सके। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन उपस्थित रहा? मुख्य अतिथि के तौर पर आज हमारे बीच में सुरेंद्र कुमार तिवारी को आना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं आ पाए, तो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे प्रदेश के अधिकारियों ने उस सब चीज का निर्वहन किया है। हमको बहुत संजीदगी से सुना है और सुनने के उपरांत हमारे को आश्वस्त किया है कि वे हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मेरा परिचय रवि साहब सिंगल, मैं रवि साहब सिंगल हूँ, बुलंदशहर जनपद से हूँ और प्रबंधक हूँ जनता इंटर कॉलेज का। मेरे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी है अपना, मेरा गर्ल्स इंटर कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस को एजुकेशन इंटर कॉलेज है, और एहसासकीय विद्यालय का इंटर कॉलेज का मैं प्रबंधक भी हूँ, बुलंदशहर जनपद में, कस्बा बुगरासी से। आप लोगों का क्या प्राथमिकताएं रहने वाली आने वाले समय में? देखिए, संगठन पहले भी कई बार प्रबंधकों ने गठित किए हैं, लेकिन अब इस बार जो हमने संगठन गठित किया है, वो हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर और बहुत छानबीन करके संगठन को गठित किया है। और पूर्व काल की तरह इस बार जो संगठन का गठन किया गया है, इस बार इस संगठन में कोई विसंगति पैदा नहीं होगी। ऐसा चीज़ों को हमने तथ्यगत तरीके से ढूंढकर और फिर संगठन की स्थापना की है। आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो शैक्षिक संस्थाओं के ऊपर, खास करके अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर जिस प्रकार से आदेशों को थोपा जा रहा है और विद्यालयों को विघटित करने का कुचक्र रचा जा रहा है,
उन सब चीज़ों से विद्यालयों को संरक्षित करने के उद्देश्य हम लोगों ने संगठन का गठन किया है। आप देखिए कि 2011 के बाद से सरकार द्वारा उत्तरोत्तर संस्थाओं को सिर्फ किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से उनकी छात्र संख्याओं को घटाया जाए, इसका ही प्रयास किया जा रहा है। न संस्थाओं को कोई अनुदान प्रदान किया जा रहा है, न संस्थाओं को कोई अध्यापक प्रदान किए जा रहे हैं। सृजित पदों को काट दिया गया है, उनके सापेक्ष दोबारा पदों को भरा नहीं गया है। विद्यालयों में लिपिक नहीं है, विद्यालयों में कर्मचारी नहीं है, कैसे संस्थाएं चलेंगी? 1952 से लेकर आज तक जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं, उनमें एक बार भी मरम्मतीकरण का कार्य सरकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नहीं कराया गया है। और ये केवल इस सरकार द्वारा नहीं, पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी उपेक्षा किया, और वर्तमान में भी जो सरकार चल रही महाराज जी की, उसमें भी पूरी तरह से शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह से उपेक्षित हैं। किसी प्रकार से भी एक कार्य ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे हम ये कहें कि सरकार जो है शासकीय विद्यालयों को संरक्षण प्रदान करने जा रही है। एक योजना अभी महाराज जी ने लागू किया है, अलंकार योजना, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। उसमें जिले स्तर से और जो संयुक्त निदेशक स्तर से कुछ इस आदेश स्पष्ट नहीं है। कोई कहता है 25% देना है, आदेश आता है 35% का। नियमावली कहती है कुछ, वो अनुपालन कुछ हो रहा है। डीआईएस विभिन्न प्रकार से प्रबंधकों को परेशान करने के उद्देश्य से आदेश जारी करता रहता है। इन चीज़ों पर न तो कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी संज्ञान लेते हैं, न सरकार संज्ञान लेती है। इन्हीं सब मुद्दों को दूर करने के लिए, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए और प्रबंधकों की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा कराने के लिए संगठन का हम लोगों ने निर्माण किया है, और आगे हम लोग पूरे तरीके से, पूरे ताकत के साथ इस संगठन को खड़ा करेंगे। और अगर सरकार ने सहयोग नहीं किया तो हम प्रबंधक सभा द्वारा कोई कठोर निर्णय के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम अखिलेश त्रिपाठी है, मैं जनपद फतेहपुर से हूँ और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज जोनिया फतेहपुर का मैं प्रबंधक हूँ। जी सर, आज प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे सब प्रबंधक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जनपद बलिया से शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगवा बलिया का मैं प्रबंधक हूँ। वो शहीद आजम जो 1857 के क्रांति के वीर थे, उन्हीं के नाम पर स्थापित, उन्हीं के गांव, वो हमारे ही गांव पैतृक गांव के थे, उन्हीं के नाम पर विद्यालय है। आज ये हम लोगों का अशासकीय सहायता प्राप्त, जो पूरे प्रदेश भर के सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनकी जो शासन और प्रशासन द्वारा समस्याएं उत्पन्न की गई हैं नियम विरुद्ध तरीके से, उसी के लिए हम लोग प्रांतीय सम्मेलन के रूप में जनपद के कोने कोने से सारे प्रबंधक आकर के अपनी व्यवस्था के बारे में और नियमावली के तहत कार्य करने के लिए जोर बनाने का काम किया है, जिसमें सारे प्रबंधक बंधु उपस्थित हुए हैं, जिनके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। और संगठन और मजबूती के साथ शासन और प्रशासन से हम लोग लड़ने का जज्बा रखने के लिए इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ पर आज बैठक में? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोगों का विद्यालय 50-50 साल, 60-60 साल पहले हमारे बाप दादाओं ने अपनी जगह जमीन संपत्ति दे करके स्थापित किया, क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया। उन्हीं के पदचिन्हों पर हम लोग चलते हुए, सरकार की सबसे बड़ी विडंबना यह है, हमें कुछ देती नहीं है लेकिन हमको सहायता प्राप्त विद्यालय के नाम से संबोधित करती है और राजकीय विद्यालयों के भांति हमको ट्रीट करती है। सरकार ने जो बोर्ड परीक्षा का फीस शुल्क जो है, पहले 50 रुपया, पहले 10 रुपया था, फिर 50 किया, अब उसको 500 कर दिया। लेकिन विद्यालय के अन्य विकास फंडों के लिए अब साधारण सामान्य बात एक समझ लीजिए कि किसी विद्यालय, माने इंटरमीडिएट कॉलेज का कोई भी छात्र यदि वो चोटिल हो जाता है तो साल में उसके लिए उससे शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपया 20 पैसा लिया जाता है। अब 1 रुपया 20 पैसा, मुझे लगता है कि पैरासीटामॉल भी नहीं मिलेगा। पूरे इस एक साल में एक छात्र को 1 रुपये 20 पैसा में हम कौन सी दवा पट्टी कराएं, कौन सा इलाज करा सकते हैं? इसलिए बहुत सारी दूसरा चीज कर दिया। हमको कहते हैं कि हम लोग नियम विरुद्ध कोई काम करते हैं तो सिंगल ऑपरेशन लागू। सिंगल ऑपरेशन का मतलब कि वेतन का संचालन वो अपने नियंत्रण में ले लेंगे। आज वर्तमान स्थिति में केवल हम लोग सारे कर्मचारियों, माने शिक्षकों का और अनदर कर्मचारियों का, केवल उनको उपस्थिति अटेस्ट करके हम दे देते हैं। वेतन ना हमको हमारे खाते में आता है, ना ग्रांट हमको मिलता है, सीधे सीधे उनके खाते में जाता है। इसकी डिमांड है कि भाई वेतन वितरण अधिनियम के तहत जो सिंगल ऑपरेशन की व्यवस्था उसको हटा दीजिए, उसको रहने कोई औचित्य नहीं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो मौलिक रूप से खत्म हो जानी चाहिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए आज हम लोग प्रदेश संगठन ने कॉल किया था, उस पर हम लोग आए, अपनी अपनी बातों को हम लोग रखा है और प्रदेश संगठन आगे मजबूती के साथ रब मिल करके शासन और सत्ता के साथ इन सारी व्यवस्थाओं को करेगा, जिससे हमें उम्मीद है कि जरूर एक नई पहल होगी।
लेकर क्या कहेंगे माता भागवत पर? देखिए, हमारी कुछ मांगे हैं और ये विगत कई वर्षों से मांगे रही हैं, पिछले संगठन में भी रही हैं, लेकिन उस संगठन बीच में 2 संगठन में टूट गया, तो 1 साल से हम लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो गए थे। आप समझ लीजिए कि दसियों साल और या 14 साल हो गए, केवल 10 रुपये और 15 रुपये विकास शुल्क के नाम पे फीस हम बच्चों से ले पाते हैं और ऊपर से थोप दिया जाता है कि परीक्षा टाइम में, बोर्ड परीक्षा में CCTV कैमरा बिल्कुल लैस होना चाहिए। आप कहाँ से करेंगे? एक बार हम रिपेयर करवाते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। हमारे फंड में कितना होता है? 20,000, 25,000, 50,000 बहुत करके होता है। तो लेकिन अब वो शासन का निर्देश होता है, आदेश होता है कि बिना उसके आप परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह और भी विद्यालय में टूट-फूट हो रही है, कुछ शौचालय बनना है, पेयजल बनना है, वो हम नहीं कर पाते। तो इन्हीं सब मांगों के लिए हम लोगों ने संगठन का साथ देने के लिए काम किया है और बड़े मजबूती के साथ संगठन